हेलो दोस्तों, दिस इज दियालाशु। आई बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। अगर हाई को देखें तो 17,490 का हाई लगा है और 17,260 के आसपास का इसने अपना लो लगाया, यानी 57 पे लो लगाया है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है 17,322 पे दी है। जो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो कल के क्लोजिंग के आसपास ही हमारी देखने को मिली है। अब हमने कल जैसा कि डिस्कस किया था कि आप अब ऊपर की साइड है वो रेजिस्टेंस याद रखिए, 17,500 का हमारा रेजिस्टेंस है। और अगर हम स्पोर्ट लेवल की बात करें तो 17,200 से 250 का हमने अपना स्पोर्ट एरिया रखा था कि अगर इस जोन तक मार्केट जाती है तो हमें एक अच्छी बाइंग यहाँ बाइंग देखने को मिलेगी। तो इंडेक्स ने उस इन्हीं दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है। हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि आज आप लंबी मूवमेंट के लिए मत जाइएगा, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी थी। तो आज मार्केट है वो सस्टेन कर सकती है, और सेम वही हुआ है कि मार्केट ने आज एक जोन में सस्टेन, यानी एक ज़्यादा वन वे वाली मार्केट हमें देखने को नहीं मिली, एक जोन में ही बनी रही। अब देखिए आज की जो वो हुई क्लोजिंग हुई है वो डाउन की तरफ हुई है, तो कल ज़्यादा चांसेस हमारी तरफ से जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है डाउन की तरफ का। बाकी हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ का व्यू बनाकर रखेंगे, लेकिन जो डाउन की तरफ की मूवमेंट है वो ज़्यादा मायने रखती है। अब देखते हैं कि ये करेगा किस तरफ। अगर ये डाउन की तरफ निकलता है तो 250 का लेवल ब्रेक होते ही हमारा नेक्स्ट लेवल 17,100 का लेवल निकल कर आ रहा है, यानी 17,100 से 120 तक इंडेक्स डाउन की तरफ जाएगा। और देखिए अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में भी काम किया है। तो अब हमें देखना ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन को कितना फॉलो करता है और हमें कल कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर डाउन की तरफ से बात करें तो हमारा जो लंबे के लिए टारगेट निकल कर आएगा वो फिर से 16,880 का निकल कर आ रहा है, अगर ये इसी जोन को कंटिन्यू करता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि बार बार देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इंडेक्स बार बार इसी को रेजिस्टेंस के रूप में कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, और इसको एज अ सपोर्ट के रूप में नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है। अब हमें देखना है कि किस तरफ मार्केट है, कल की मूवमेंट रहेगी, लेकिन ज़्यादा व्यू रहेगा वो डाउन की तरफ का रहेगा। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज है हमारी ट्रेड किस तरह की रही है, और हमें कल आज हमें अपने टारगेट कितने अचीव हुए हैं पहले कर लेते हैं हम उस चीज़ को डिस्कस। ये देखिए आज अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो वहाँ सेटअप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 300 के आसपास या 350 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो हम एक एंट्री ले सकते हैं मॉर्निंग के सेशन में। लेकिन इंडेक्स ने ओपनिंग ही अपने हमारे जो फर्स्ट टारगेट के रूप में हमने 400 का लेवल रखा था उसी के आसपास ही इसने अपनी ओपनिंग दी। उसके बाद हमारा वेट करना तो बनता था। उसके बाद हमने पूरी तरह से वेट किया, और एक छोटी सी ट्रेड हमें यहाँ देखने को मिली। जैसे ही इसने ये देखिए अपने 322 के लेवल को ब्रेक ब्रेक किया, फिर हमारा टारगेट नेक्स्ट जो निकल कर आया था वो 250 से 40 के आसपास का हमारा टारगेट था, जो यहाँ तक का निकल कर आया। हमने डिस्कस किया था कल कि अगर मार्केट इसी जोन पे आके रुक जाती है या इसी लेवल को सपोर्ट ले जाती है तो हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो सेम वही हुआ, हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। देखिए इसी लेवल का इसने सपोर्ट लिया, और जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 500 का उसी लेवल तक इसने जाकर रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ वन वे सेलिंग हमें थर्ड जोन में देखने को मिली। तो इंडेक्स में दो ट्रेड हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली। एक तो ये वाली छोटी सी ट्रेड हमने ये सेलिंग की तरफ बनाई थी अपनी, और जो सेकंड ट्रेड हमारी जो सबसे अच्छी ट्रेड थी वो ये थी, जो हमारी गोल्डन ट्रेड हम बोल सकते हैं, वो इस लेवल का यानी 250 का इसने जैसे ही सपोर्ट लिया वन वे हमें यहाँ मोमेंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिली। तो ये हमारे लिए गोल्डन ट्रेड थी। अब ये तो हमारी वो वाला ये हमारा आज का सेशन था। अब हम कर लेते हैं कल वाले सेशन के लिए डिस्कशन कि हम कल क्या क्या टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो जाती है यानी 300 से, और हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन है 250, इसके आसपास कहीं मार्केट ओपन हो जाती है तो, और डाउन की तरफ तुरंत ब्रेक दे देती है या फिर एक या दो कैंडल रुक के डाउन की तरफ ब्रेक देती है, तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ तक जाएंगे 17,120 तक हमें वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। और कल एक्सपायरी भी है तो हमें कल मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
डाउन की तरफ फर्स्ट टारगेट हमारा यही निकल कर आएगा। अगर यही मार्केट यानी 350 का लेवल अपना ब्रेक करती है तो हम फिर अपने 500 के लेवल को फिर से आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। 350 से जैसे ही ब्रेक होता है पहले आप अपना 400 का लेवल ध्यान रखिए। 400 से अगर सस्टेन करके ब्रेक होता है थर्ड जोन में तो 500 तक अप साइड फिर से जा सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स। लेकिन हमें देखना ये रहेगा कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो। अगर कल इसी जोन में ओपन हो जाती है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम ये तो हमने देख लिया कि मार्केट है वो 17,500 को ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड की मूवमेंट, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट वही 17,600 का निकल कर आएगा, यानी 600 तक हम जा सकते हैं। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि 600 का लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा, और ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, और यहीं सस्टेन करके मार्केट अगर अप की तरफ निकल जाती है तो हमें अच्छी बाइंग भी यहाँ देखने को मिल सकती है। अब हम इसके साथ साथ अपने एक रिलायंस सेक्टर को भी स्टडी कर लेते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है और किस तरह की मूवमेंट आज हमें रिलायंस सेक्टर में देखने को मिली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आज रिलायंस सेक्टर में कुछ भी नहीं था। पूरे दिन एक ही रेंज में इस रिलायंस सेक्टर ने अपना ब्रेक यानी इसमें स्पेंड कर दिया। कल अगर इसी जोन में कहीं रिलायंस सेक्टर ओपन हो जाता है और एक अपने हाई को यानी अपना जो 30 का 2430 का लेवल ब्रेक कर देता है, तब हमें 20 पॉइंट की वन वे मूवमेंट यहाँ तक बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसके पीछे रीज़न है, ये देखिए ये वाला लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा था, और अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। क्योंकि रिलायंस सेक्टर में कल एक अच्छी मूवमेंट के बाद आज सस्टेन करना बनता था, लगभग पूरी मार्केट में हमें सस्टेन देखने को मिला है। अगर ये अपना डाउन की तरफ ब्रेक कर देता है तो 2380 तक हम डाउन की तरफ जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस सेक्टर है वो डाउन की तरफ ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो डेली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो भी हमारी कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुई है, ये देखिए। बाकी अगर हम इसमें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखिए इसने अपना ये वाला लेवल जो इसने डबल टॉप के रूप में काम किया था ये वाला लेवल ब्रेक किया है, और अब जो क्लोजिंग दी है वो इसी के आसपास दी है। अब हमें देखना ये है कि ये इसी के आसपास ओपन हो और फिर एक अच्छी रेंज बनाए, फिर अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट करे, तब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ये अप साइड की तरफ जाता है तो ये देखिए अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो हम एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर ये इसको फॉलो करता है और ये पूरा निकलता है तो हमारा जो लेवल है वो बड़े टाइम मिडिल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बड़े लेवल पे हमारा 2550 के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है। अगर ये इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो नीचे देखिए, अगर नीचे की हम बात करें तो 2300 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 2560 से 50 के आसपास का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हमें ये देखना है कि मार्केट है वो यहाँ से साइडवेज जाती है या अप की मूवमेंट लेती है, या फिर यहीं से हमें एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हम इसको इस स्टॉक को हम अपनी स्टडी में रखेंगे साथ साथ, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमने लेवल देखे हैं वो किस तरफ गए हैं। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।